दूसरा राजा और उसके 5 अध्याय और 1 से 15 पद में हम आराम के राजा नामान नाम सेनापति के कोढ़ से चंगा होने का वर्णन पाते हैं। आराम के राजा का सेनापति जिसका नाम नामान था, वह अपने स्वामी की दृष्टि में बहुत प्रतिष्ठित था, शूरवीर था, और बाइबल बताती है कि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजय दिलाया था, परंतु वह कोढ़ी था। एक बार नामान इजराइल के देश में युद्ध करने के लिए जाता है और वहां से एक छोटी लड़की को बंदी बनाकर ले आता है, जो उसकी पत्नी की सेवा टहल किया करती थी। एक दिन उस छोटी लड़की को पता चला कि मेरा स्वामी नामान कोढ़ की बीमारी से पीड़ित है, तो उसने अपनी स्वामी से कहा कि यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता एलीशा के पास होता तो क्या ही भला होता, वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। नामान की पत्नी ने नामान को जब ये बात बताई तो नामान खुश हो गया और धन बल के सहित वो इजराइल के राजा के पास पहुंच गया। जब इजराइल के राजा को पता चला कि नामान कोढ़ से चंगा होने के लिए इजराइल में आया है, तो वो बहुत घबरा गया और घबराकर उसने अपने वस्त्र फाड़े। लेकिन जब एलीशा को पता चला कि इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, तो इजराइल के राजा से कहता है कि तूने अपने वस्त्र क्यों फाड़े हैं, उसे मेरे पास भेज, तब वो जान लेगा कि इजराइल में एक परमेश्वर है जो सेनाओं का यहोवा है। और तब नामान एलीशा के पास आता है। जैसे ही नामान एलीशा के पास आता है तो एलीशा अपने सेवक के द्वारा उसके पास खबर भिजवाता है कि जाकर नामान से कहो कि यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी मारे तो वो पूरी रीति से कोढ़ से शुद्ध हो जाएगा। जब नामान को ये बात बताया गया तो नामान क्रोधित हो गया। वो कहने लगा कि यदि मुझे नदी में ही डुबकी मारना था तो मेरे देश में तो बड़ी बड़ी नदियां हैं, यरदन नदी में ही मैं क्यों डुबकी मारूं। मैंने तो सोचा था कि एलीशा जो है वो सामने आएगा, मेरे पास आएगा और मेरे सिर पर हाथ रखेगा और मेरी कोढ़ की बीमारी से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। परंतु जब नामान के सेवकों ने उसको समझाया कि स्वामी एलीशा ने कोई कठिन बात करने के लिए आपको नहीं कहा है, नदी में ही डुबकी मारने की बात है, तब वो अपने सेवकों की बात को मान लेता है और यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाता है। और जब वो 7 बार डुबकी लगाता है तो बाइबल बताती है कि वो कोढ़ की बीमारी से पूरी रीति से शुद्ध हो जाता है और वो परमेश्वर का जय जयकार करने लगता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वर्णन को आप दूसरा राजा 5 अध्याय में पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपके सामने कुछ सच्चाइयों को, कुछ शिक्षाओं को रखना चाहता हूं और जरूर इस शिक्षा के द्वारा आप लाभ प्राप्त करेंगे और इन शिक्षा को अगर अपनाएंगे तो प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु हमें भी आशीष देगा। सबसे पहली जो बात हम सीखते हैं इस घटना में, उसका संबंध उस लड़की के साथ है, उस छोटी लड़की के साथ है कि जब उसने इस बात को जाना कि मेरा स्वामी कोढ़ की बीमारी से ग्रसित है और वह एलीशा को जानती थी कि एलीशा इजराइल का भविष्यद्वक्ता है और परमेश्वर ने उसके द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किए हैं, तो उसने इस बात को छिपाया नहीं, परंतु अपने स्वामी के पास जाकर बोलने लगी कि यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता एलीशा के पास होता तो वह उसे कोढ़ से चंगा कर देता। मेरे प्रियो, उस लड़की ने इस बात को छिपाया नहीं, परंतु उसने यह शुभ संदेश नामान की पत्नी को दिया। मैं और आप भी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें हमारे पापों की क्षमा मिलती है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे और वही पापों को क्षमा कर सकता है, वही हमें पापों से बचा सकता है, वही हमारे प्राण को, हमारी आत्मा को नरक में जाने से बचा सकता है। हम इस बात को जानते हैं। हमारे लिए भी ये जरूरी है कि हम भी दूसरों को
प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं, ताकि जैसे मैं और आप बचा लिए गए हैं वैसे ही दूसरे लोग भी बचाए जाएं। दूसरी बात जो हम सीखते हैं वो ये है कि जब नामान को पता चला कि एलिशा जो है मुझे कोढ़ से चंगाई दे सकता है, तब वो इंतजार नहीं किया, परंतु वो तत्काल निकल पड़ा। आज कई लोग आपको देखने को मिलेंगे जो इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही मुक्तिदाता है, प्रभु यीशु मसीह ही हमें पापों से बचा सकता है, प्रभु यीशु मसीह के ही द्वारा ही हमें अनंत काल का जीवन मिल सकता है, परंतु आज भी बहुत सारे लोगों ने उसे अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है। बहुत सारे ऐसे मसीही भी लोग हैं जो इस बात को तो जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया, प्रभु यीशु मसीह हमें नया जीवन देने के लिए आया, और जब हम अपने पापों से पश्चाताप करेंगे तभी हमें मुक्ति मिलेगी, तभी हमें पापों की क्षमा मिलेगी और तभी हम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बन पाएंगे। लेकिन फिर भी वो इंतजार कर रहे हैं और अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किए हैं। तीसरी बात हम देखते हैं, तीसरी सच्चाई देखते हैं। तीसरी शिक्षा इस प्रकार से है कि यद्यपि नामान कोढ़ से शुद्ध तो होना चाहता था, परंतु वो परमेश्वर के भक्त एलिशा के पास ना जाकर वो राजा के पास चला गया, वो गलत जगह पर चला गया। उसी प्रकार से आज बहुत सारे लोग मुक्ति पाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग पाप से मोक्ष पाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग अपने पापों से छुटकारा तो पाना चाहते हैं, परंतु वे मुक्ति देने वाले या जिसने उनके लिए अपनी जान को कुर्बान किया है, जिसने मानव जाति के पापों का बोझ स्वयं अपने ऊपर उठा लिया है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। आज भी बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पास ना आकर अलग अलग स्थानों पे जाकर मुक्ति पाने की खोज में लगे हुए हैं। मेरे प्रिय, चौथी शिक्षा जो हम देखते हैं वो ये है कि जिस प्रकार इस्राएल में केवल एक ही परमेश्वर का भक्त था, जिस प्रकार इस्राएल में केवल एक ही परमेश्वर का भक्त था और वही नामान को कोढ़ की बीमारी से चंगाई दे सकता था, उसी प्रकार सारे संसार में केवल एक ही उद्धार करता है जो मानव जाति को पाप से मुक्ति दे सकता है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय और उसके 12 पद में लिखा हुआ है कि और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मैं और आप उद्धार पा सकें। केवल यीशु ही है जो संसार के लोगों को उसके पापों से आजाद कर सकता है। चौथी बात है कि जिस प्रकार से एलिशा नामान के पास ना आकर अपने सेवकों के द्वारा नामान के पास संदेश भेजता है कि उसे कोढ़ से शुद्ध होने के लिए क्या करना है, उसी प्रकार परमेश्वर भी अपने वचन के द्वारा आदेश देता है कि मानव जाति को पाप से मुक्ति पाने के लिए क्या करना है। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। अगली बात मेरे प्रियो, इस कहानी के द्वारा, इस घटना के द्वारा हम सीखते हैं वो ये है कि नामान को कोढ़ से चंगा होने के लिए यरदन नदी में डुबकी लगाना बहुत ही जरूरी था। यदि वो यरदन नदी में डुबकी नहीं लगाता तो वो अपने कोढ़ से चंगाई को प्राप्त नहीं कर सकता था। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा हमें आदेश दिया है कि जो कोई विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। अगली बात एक और हम सीखते हैं मेरे प्रियो कि नामान को यरदन नदी में डुबकी लगाना मूर्खता की बात प्रतीत हुई है। उसी प्रकार से आज बहुत सारे लोगों के लिए सुसमाचार मूर्खता की बातें हैं। कुरिन्थ की पत्री में पौलुस कहता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। आज भी बहुत सारे लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें कैसे पापों की क्षमा मिल सकती है, पापों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। नामान को भी ये बात मूर्खता प्रतीत हुई, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने इस बात को स्वीकार कर लिया कि मुझे जो प्रभु के दास एलिशा की बात है उस बात को मानना ही चाहिए। और जब उसने एलिशा की बात को माना और यरदन नदी में 7 बार जाके डुबकी मारी, तब वो कोढ़ की बीमारी से पूरी रीति से स्वतंत्र हो गया। इसी प्रकार से जो लोग
परमेश्वर के सुसमाचार को सुनकर उसको मूर्खता नहीं परंतु उस पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे पापों से मुक्ति मिल सकती है, और जो लोग इस बात पर विश्वास करते हैं वे लोग उद्धार को प्राप्त करते हैं और नया जीवन को प्राप्त करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगली बात और अंतिम बात मैं और आपके सामने रखना चाहता हूं कि नामान स्वयं अपनी ही इच्छा अनुसार ठीक होना चाहता था। वो कहता है जब एलीशा ने उससे कहा था कि यरदन नदी में जाके डुबकी मार, तो वो सोचता है कि मैंने तो सोचा था कि एलीशा मेरे सर पर हाथ रखेगा और मेरे लिए प्रार्थना करेगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। इसका मतलब उसने पहले से ही योजना बना ली थी, लेकिन उसकी योजना काम नहीं आने वाली थी। अगर वो इस बात को नहीं मानता तो अपनी बीमारी को लेकर वापस जा सकता था। उसी प्रकार से आज भी लोग अपनी इच्छा के अनुसार पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं, अपने धर्म के कामों के अनुसार पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन जब तक मनुष्य परमेश्वर की बनाई हुई योजना को अपने जीवन में स्वीकार नहीं करेगा, उस पर विश्वास नहीं करेगा, तब तक उसे पापों से मुक्ति नहीं मिलेगी।